राइट, सो वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट द ओवेरियन कैंसर, राइट। अब ये जो ओवेरियन कैंसर है ये मोस्टली किस वजह से होती है? ओवुलेशन या फिर ओवुलेटरी ट्रॉमा, ओके। मोस्ट ओवेरियन ट्यूमर्स आर बिनाइन बट मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, राइट। अब दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, ये जो फॉर एग्जांपल ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर्स, वो फैलते नहीं है हमारे बॉडी में, सो इसीलिए दे आर नॉट एक्चुअली डेंजरस। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं? मेटास्टेसिस शो करते हैं, यानी वो फैल जाते हैं हमारे बॉडी में, राइट। So that is why these malignant tumors are leading cause of death. Okay. From reproductive tract cancer, there is no screening test for ovarian cancer. अब जिस तरह हमारे पास सर्वाइकल कैंसर के लिए हम पेप स्मेयर्स करते थे, राइट, एचपीवी टेस्टिंग वगैरह ये वो, तो हमारे पास ओवेरियन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट प्रेजेंट नहीं है, ओके। एज, अच्छा, देयर आर सम रिस्क फैक्टर्स व्हिच विल cause ovarian cancer. For example, the age, the low parity. For example, there are few females जो कि बहुत ही कम प्रेग्नेंट होते हैं या तो फिर प्रेग्नेंट होते ही नहीं है, राइट। ओके। अब उन फीमेल्स के अंदर जो है क्या है कि उनके साइकिल्स रेगुलरली हर मंथ आता है, राइट। और ड्यूरिंग एवरी साइकिल यहाँ से एक एग निकलता है, ओके। एक एग निकलता है यहाँ पे, जो फॉर एग्जांपल ओवेरियन वॉल होता है उसको रप्चर करके वो एग रिलीज होता है इनटू द फेलोपियन ट्यूब, राइट। तो यहाँ पे जब वो रप्चर कॉज होता है, रप्चर होने के बाद यहाँ पे जो है अगेन क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। उस रप्चर को जो है फॉर एग्जांपल हील करने के लिए यहाँ पे सेल डिवीजन होगा। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन देयर इज मोर चांसेस ऑफ द cancer formation, especially epithelial cell carcinoma, okay, of the ovary, reduced fertility और delayed childbearing, ये सारे conditions है जो कि ओवरियन कैंसर करवा सकते हैं। उसके अलावा है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, जैसा कि पेशेंट्स विद वन अफेक्टेड फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैव 5% लाइफ टाइम रिस्क, ओके। विद टू और मोर अफेक्टेड फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स द रिस्क इज 7%। उसके अलावा है हमारे पास कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशंस, जैसे कि BRCA1 एंड BRCA2, राइट। ये म्यूटेशंस हैं, इन म्यूटेशंस की वजह से भी ओवरियन कैंसर होता है, राइट। अब जो BRCA1 जीन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑन क्रोमोसोम नंबर 17। BRCA2 जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 13 के ऊपर, ओके। अच्छा, उसके अलावा है लिंच सिंड्रोम। लिंच सिंड्रोम का आपको पता है? लिंच सिंड्रोम आई डिस्कस्ड विथ यू गाइस इन द जीआईटी सिस्टम, ओके, इन द पैथोलॉजी ऑफ जीआईटी इन स्टेप 1। उसमें मैंने आपको बताया था कि लिंच सिंड्रोम क्या है। लिंच सिंड्रोम एक्चुअली वी डिस्कस देयर अबाउट द कोलोन कैंसर, राइट, बट इट आल्सो हैज एसोसिएशन विद द ovarian cancer, okay. It is associated with the increased risk of colon, ovarian, endometrial and breast cancers, okay. उसके अलावा आपके पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आपको पता तो है ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह, राइट। और वो क्या करते हैं? वो आपके फॉर एग्जांपल वो जो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन को वो रोकते हैं, ओके। टेकन फॉर 5 years और मोर रिड्यूस रिस्क फॉर बाई 29%, सो OCPs आर वेरी गुड। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट कैंसर्स, द वेरी फर्स्ट वन इज एंडोमेट्रियल कैंसर। उसके बाद जो कॉमन है दैट इज फॉर एग्जांपल द ओवेरियन कैंसर, राइट। द थर्ड वन इज द सर्वाइकल कैंसर। नंबर ऑफ डेथ्स ओवेरियन कैंसर में ज़्यादा है, उसके बाद एंडोमेट्रियल कैंसर की वजह से डेथ, उसके बाद है सर्वाइकल कैंसर की वजह से डेथ, ओके। अच्छा, तो हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन जब आप करते हो, बोथ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ओवेरियन नियोप्लाज्म्स आर जनरली एसिम्प्टोमेटिक, ओके। तो ये क्या होते हैं? जनरली आमतौर पे ये जो कैंसर्स होते हैं दे आर एसिम्प्टोमेटिक, मींस दे विल नॉट शो एनी सिम्टम्स, राइट। माइल्ड नॉन स्पेसिफिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स और पेल्विक प्रेशर और पेन में बी सीन। फॉर एग्जांपल अगर एपिथेलियल सेल ट्यूमर हो तो उसमें क्या होगा? उसमें जो आपके फॉर एग्जांपल वो एब्डोमिनल ऑर्गन्स, राइट, वो कंप्रेस होंगे। कंप्रेस होने की वजह से यू विल सी क्लिनिकल फीचर्स, ओके, रिलेटेड टू दैट। Early disease is typically not detected on routine pelvic exam. Some 75% of women present with advanced malignant disease is evidenced by abdominal pain and bloating, a palpable abdominal mass and ascites, right? So we actually discussed these conditions in the previous lectures, okay? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? When cancer metastasis to umbilicus, सिस्टर मेरी जोसेफ नोड्यूल। अच्छा, ये चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल एक कैंसर है आपके पास, वो क्या करता है? समटाइम्स दैट विल मेटास्टेसिस, दैट विल शो मेटास्टेसिस, ओके, टुवर्ड्स अम्बिलिकस। वो अम्बिलिकस की तरफ फैलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर मेरी जोसेफ नोड्यूल, ओके, राइट। अच्छा, उसके अलावा कुछ क्लिनिकल फीचर्स यू विल सी इन दीस पेशेंट्स, जैसे कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी। अगर
ट्यूमर ने फॉर एग्जांपल यूरिनरी ब्लैडर को अगर कंप्रेस किया, सो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड यूरिनरी अर्जेंसी। ओके, राइट। इसी तरह से कैंसर जब होता है, दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, वो क्या करता है, आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन होता है उसको खा जाता है, राइट, मोस्टली। तो पेशेंट के जो सेल्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलती, ओके, जिसकी वजह से वेट लॉस होगा पेशेंट में। फिर है डिस्पेरोनिया, राइट, डिपेंडिंग ऑन द फॉर एग्जांपल लोकेशन ऑफ द कैंसर। समटाइम्स क्या है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब वो कैंसर प्रेस होता है, राइट, या कैंसर जो है हमारे नियर बाय स्ट्रक्चर्स को प्रेस करता है, राइट, स्पेशली हमारे पेरिटोनियम वगैरह को, जिसके अंदर जो हमारे नर्व्स होते हैं, राइट, जब वो कंप्रेस होंगे तो जाहिर सी बात है कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स देयर विल बी पेन। ओके, इसी तरह से बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड मेंस्ट्रुअल चेंजेस। ओके, सो लिसन नाउ, डायग्नोसिस में क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने ट्यूमर मार्कर्स चेक करने होते हैं, ओके, स्पेशली ब्लड के अंदर। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल CA-125 रेज्ड मिले ब्लड में, राइट, इट इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद एपिथेलियल सेल कैंसर। 90% ऑफ द ओवरियन कैंसर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एपिथेलियल सेल कैंसर। और उसमें कौन सा वाला ट्यूमर मार्कर रेस किया होता है, CA-125। ओके, बट इज़ यूज्ड ओनली एज अ मार्कर फॉर प्रोग्रेशन एंड रिकरेंस। तो ये सिर्फ हम किस लिए यूज़ करते हैं, प्रोग्रेशन एंड रिकरेंस को चेक करने के लिए। प्री मेनोपॉजल वुमेन में अगर फॉर एग्जांपल आपको CA-125 रेज मिले, सो दैट मे पॉइंट टू बिनाइन डिजीज। ओके, राइट, वो किस चीज़ को दिखाता है, वो बिनाइन डिजीज को दिखाता है, सच एज एंडोमेट्रियोसिस और ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस। ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस का तो शायद आपको पता होगा, विच वी डिस्कस्ड इन द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ओके, एंडोमेट्रियोसिस मैंने ये भी डिस्कस किया था, राइट, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो यस, उसके बाद है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन इंक्रीज कैंसर 125 मोर देन 35 यूनिट्स। ओके, इट विल एक्चुअली इंडिकेट एन increased likelihood of the ovarian tumor is malignant, right। अगर फॉर एग्जांपल पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में अगर आपको CA-125 रेज मिले, सो वो क्या बताता है हमें, ओवरियन ट्यूमर इज मैलिग्नेंट। ओके, इसी तरह से आप ट्यूमर मार्कर चेक करने के बाद अगर आपको ट्यूमर मार्कर रेज्ड मिले, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है, ये किस्म का अल्ट्रासाउंड है जो कि हमें क्या बताता है, यूज टू स्क्रीन हाई रिस्क पेशेंट्स एंड एज अ फर्स्ट स्टेप इन द वर्कअप ऑफ सिम्टोमेटिक फीमेल्स। एग्जाम्पल पेल्विक फुलनेस, पेल्विक पेन। आपके पास एक पेशेंट आई है, राइट, सबसे पहले आपने ट्यूमर मार्कर्स चेक किए, उसके बाद पेशेंट ने आपको ये भी बताया ड्यूरिंग द हिस्ट्री के आई हैव पेल्विक फुलनेस या पेल्विक पेन। तो आप क्या करते हो उसके लिए, पेल्विक फुलनेस या पेल्विक पेन को चेक करने के लिए आप क्या करते हो, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये हमें बताता है कि पेल्विक फुलनेस या पेल्विक पेन किस वजह से। ओके, समटाइम्स क्या है, अ सॉलिड mass with thickness septation may or may not be ascites on ultrasound is highly suggestive of neoplasms। ओके, राइट, अच्छा। उसके बाद ट्रीटमेंट में आप क्या करते हो, ओवरियन masses and premenarchal females masses more than 2 centimeter अगर हो in diameter, right, require close clinical follow up and often surgical removal। now listen, okay, क्या है कि ओवरियन मैसेज इन प्री मेनोपॉजल फीमेल्स, प्री मेनोपॉजल फीमेल्स का क्या है कि दोज फीमेल्स हु आर गेटिंग देयर cycles, okay, every month they are getting, their menstrual cycle, fine, so they are getting their periods every month. Okay, we are talking about those females, premenopausal females, right, less than 51 years of age। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर एसिम्टोमेटिक मोबाइल यूनिलेटरल सिंपल सिस्टिक मैस दैट इज लेस देन 8 to 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मोस्टली रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली। तो आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेशेंट है, राइट, सबसे पहले तो आपने उसको ऑब्जर्व करना है। ओके, अगर सिस्टिक अगर सिस्टिक मैस आपको लेस देन 8 to 10 सेंटीमीटर मिले इन डायमीटर, ओके, तो वो जो है उसको आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, क्योंकि वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, मोस्टली रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, मतलब वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है अगर मैस लेस देन 8 to 10 सेंटीमीटर है, राइट। इसी तरह से सर्जिकल एवॉल्वेशन करते हैं हम जब मैस हमें मोर देन 8 to 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर मिले, ओके, राइट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्जिकल एवॉल्वेशन यानी कि सर्जरी करते हैं। ओके, इसी तरह से ओवरियन मैसेज इन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स, अगर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है, उसके फॉर एग्जांपल अल्ट्रासोनोग्राफी किया आपने ट्रांसवेजाइनल, राइट, और उसमें आपको क्या मिला, मैस मिला, तो उसके लिए आप क्या करते हो, क्लोजली फॉलो द अल्ट्रासोनोग्राफी एसिम्टोमेटिक unilateral simple cysts less than 5 centimeter in diameter with a normal CA-125 मार्कर, राइट। तो ये क्या है, अगर आपको लेस देन 5 सेंटीमीटर सिस्ट मिले, राइट, विथ नॉर्मल CA-125, ओके, इन दैट केस यू हैव टू डू
closely follow up. Okay, and then we have surgical evaluate palpable masses. अगर for example palpable masses है, right, तो in that case we will do surgery of the patient. Okay, अच्छा, now we actually discussed these condition in very detail. Okay, ovarian tumor characteristics कि ये इसके for example कौन कौन से characteristics है, even I read it. Okay, उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो ovaries होते हैं, ovaries के अंदर कौन कौन से cells, कौन कौन से tumor होते हैं. The very first one was the epithelial cell tumor. Yes, the second one was the germ cell tumor. Right, germ cell tumor मैंने मैंने आपको जो है types भी बताए थे. उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि sex cord स्ट्रोमल ट्यूमर होता है. राइट, सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर. सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर कौन सा होता था? कनेक्टिव टिश्यू, जो कि ओवरीज के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू, उसका जो ट्यूमर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर. राइट, जिसमें हमने डिस्कस किया था ग्रेनुलोजा सेल्स का ट्यूमर. ओके, उसके अलावा इसमें और भी बहुत से टाइप्स होते हैं, जैसे कि टीकोमा है, फाइब्रोमा है. ओके, राइट, ग्रेनुलोजा सेल्स का है. तो आपके बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेनुलोजा सेल्स के बारे में बताया. ओके,